राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारों से रांची का स्टेडियम आधी रात को गूंज उठा। जंतर मंतर के बाद झारखंड में भी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर रद्द कर दिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के हक में ये फैसला लिया। छात्रों की मांगों को मान लिया गया है, जिससे छात्र खुशी से झूम उठे और राहुल गांधी को धन्यवाद भी कहा। सुनिए किस तरह नारेबाजी करते हुए छात्र दिखाई देते हैं। दोस्तों, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन 24 दिन तक चला। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्र नेताओं देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन खत्म किया। हालांकि सीबीआई जांच की मांग अब भी अधूरी है, इसलिए आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा है। राहुल गांधी शुरू से ही आंदोलन में छात्रों के साथ थे। उन्होंने खुद एनएसयूआई के नेताओं को भेजा था और अपने इंस्टाग्राम पर छात्रों की मांगों को सही बताया था। यहां तक कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों से फोन पर बात भी की थी और खुद हेमंत सोरेन सरकार को लेटर लिखा था। छात्रों की मांगों को मानने के लिए उन्होंने बकायदा लेटर लिखा था। राहुल ने इसको लेकर पोस्ट भी किया। जैसे ही खबर सामने आती है कि सरकार और छात्रों के बीच में बात बन गई है, तो राहुल पोस्ट करते हैं। पोस्ट करके लिखते हैं, झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछे तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे, ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में यह सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे ना खींचे। आंदोलन की शुरुआत जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई थी। हजारों अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटकर धरने पर बैठ गए और जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा तथा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए। इस पूरे आंदोलन की खास बात यह रही कि इसे किसी एक राजनीतिक दल का मंच नहीं बनने दिया गया। छात्रों ने अपना अलग मंच रखा और जैसे कि भाजपा जैसे जो लोग हैं, उनकी जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन छात्रों ने उन्हें अपने से अलग रखा। 2 मंच बना दिए ताकि उनका जो आंदोलन है वो हैक ना किया जाए और एक गैर राजनीतिक तरीके से बना रहे। अगस्त की शुरुआत में आंदोलन ने भूख हड़ताल के साथ नया मोड़ लिया था, जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। उनके साथ उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति समेत कुल 8 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठे। महतो ने चौथे दिन ही कहा था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कफन में लिपटना पड़े। भारी बारिश के बीच राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद पहुंचे और डॉक्टरों को इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 9 अगस्त को सरकार और छात्रों के बीच मैराथन बातचीत हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और 2023-2025 की बैकलॉग परीक्षाएं रद्द की और तीनों जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसे 98% मांगे मानने का दावा बताया, लेकिन जेएसएससी सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग उस वक्त ठुकरा दी गई थी। इस आंशिक फैसले से नाराज छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकाला था। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान देवेंद्र महतो की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई। ब्लड शुगर तेजी से गिरा और उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। उनके सहयोगी ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में उन्हें चोट भी आई। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और कई छात्र घायल हुए। इस घटना ने राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए पोस्ट किया था। राहुल गांधी ने लिखा था, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। और इधर जब सरकार ने फैसला लिया तो छात्र खुश हो गए, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी अड़े हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा है कि सरकार की नोटिफिकेशन की स्टडी करेंगे। जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। कोर कमेटी की बैठक में 20 तारीख के सीएम हाउस घेराव पर भी फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन मौजूदा वक्त में कहा जाए तो यह आंदोलन लगभग अब खत्म हो चुका है। सिर्फ एक मांग बची है। अगर वो मान ली जाती है तो फिर ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और राहुल गांधी ने क्योंकि शुरू से ही इस आंदोलन में छात्रों का साथ दिया, उन्होंने मॉरल सपोर्ट भी दिया और अपने नेताओं को भी वहां पर भेजा। साथ ही साथ में छात्रों के सपोर्ट में वो मुखर होकर बोलते भी रहे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर राहुल गांधी गठबंधन की सरकार में है, यानी कि कांग्रेस वहां पर गठबंधन में है, लेकिन फिर भी उन्होंने
उन्होंने सरकार की जो गलत चीज थी उन्हें भी उजागर किया और ये भी कहा कि बातचीत करनी चाहिए, छात्रों की बात माननी चाहिए, और इसलिए उन्होंने बाकायदा लेटर भी लिखा था। और अब जो छात्र हैं उनकी बात जैसे ही मानी गई तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी खूब लगाए गए छात्रों की तरफ से। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।